बन चुका हूँ। तो आगाज़ जो है वो ज़ीरो से अगर हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बिज़नेस के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। मैं इसको कहता हूँ 3D फार्मूला। अब 3D फार्मूला क्या है? पहला डी क्या है? पहला डी है ड्राइव। ड्राइव के बारे में ये कहूँगा, कुरान पाक में पारा नंबर 27 सूरा अन-नजम 53 सूरा आयत नंबर 39 इरशाद बारी ताला है, व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने सही की। अब सही से एग्जाम्पल क्या है कि जब हज़रत अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए 2 बूंद पानी के लिए तरस रही थी, वो सही कर रही थी, दौड़ लगा रही थी, वो जो उनमें जुनून था, जो जोश था, जो जज्बा था, तो वो जोश वो जज्बा होना चाहिए बंदे में। इसी को मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे रूहानी पेशवा हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान को किसी न किसी ख़ास टास्क के लिए पैदा किया गया है, किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया, और उस मकसद, उस टास्क की तकमील के लिए पैशन उसके दिल में डाल दिया गया। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उस पैशन को ढूंढ लें, यानी उस टास्क को ढूंढ लें जिसके लिए पैशन ऑलरेडी हमारे दिल में। ये नहीं हम सुनी सुनाई बातों में चले जाएँ, हम इस बिज़नेस में चले जाएँ कि मेरा कज़न ये कर रहा है, मेरा हमसाया ये कर रहा है, उसका तो मार्क्स भी कम थे, नंबर कम थे, ग्रेड कम थे। ग्रेड्स माने नहीं रखते। तो माने क्या रखता है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। पलो कुलो अल्केमिस्ट में लिखते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को दिलो जान से या जुनून की हद तक चाहते हैं, तो फिर ये वक्त आता है कि कायनात का ज़रा ज़रा जो है वो आपको हेल्प करने के लिए आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। जापानीज़ का कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है, वो 4 चीज़ों का डिसीजन है। पहला क्या है कि आप वो बिज़नेस करें, आप वो काम करें जिसके साथ आप लव करते हैं, जिसके साथ आपको मोहब्बत है, सिर्फ वो काम करें, दूसरा काम हरगिज़ ना करें, नहीं तो सारी उम्र आप एक एवरेज लाइफ गुजारेंगे। पहला क्या आ गया, वो काम करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। दूसरा, फिर उस काम में महारत हासिल करें, उसको काम को सीखें, उसमें एक्सपर्टीज़ लेवल पे जाएं। तीसरा, वो वाला काम होना चाहिए जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है। और चौथा, दुनिया उस काम के लिए आपको पे भी करना चाहिए। तो ऐसा काम आप जब सेलेक्ट करेंगे तो फिर ही आप में ड्राइव आएगी, अदरवाइज़ आप में ड्राइव आ नहीं सकती। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब ये जब आप सारी चीज़ें डिसीजन ले लेंगे तो फिर आपका जो पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए। पर्पज़ आपका जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊँ बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, आप किसी मसले का हल दे रहे हो। ठीक है, आप जो लोग दूसरे किसी मसले का हल दे रहे हैं उससे बेहतर हल देना शुरू कर दो, तो इसका मतलब आपका बिज़नेस दूसरों से बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब मेरा जो लाइफ का पर्पज़ है, जो मेरा मकसद हयात है, वो क्या है, खुशियाँ और इल्म बांटना। यानी मैं रोज़ रात सोने से पहले अपना एहतसाब खुद करता हूँ कि आज के दिन में कोई खुशी और कोई इल्म बांटा या दिन खसारे में चला गया। ठीक है, तो पर्पज़ आपका होना चाहिए, आपने दूसरों के मसाइल हल करने हैं। डेफिनेटली आपका वो बिज़नेस बन गया, रिज़्क तो आपको आना ही आना है। जब आप मसाइल हल करें बिज़नेस चल पड़ेगा। तो पर्पज़ ये है, तो आप पर्पज़ आप नेक रखेंगे तो आपका जो ड्राइव है वो ड्राइव भी सही रहेगी। तो पहला डी ये आ गया। अच्छा, दूसरा डी क्या है? दूसरा डी है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बारे में PHA में के चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री में 10,000 मुलाजिम हैं। वो मुझे कहने लगे, एजाज़, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बहुत सारे लोगों का क्या अलमिया है कि वो एग्जांपल देते हैं, ना इंजन की खूबी ना ड्राइवर का कमाल, खुदा के सारे चली जा रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमेशा आपको उस्ताद देता है। आपका एक मेंटोर, एक लाइफ कोच होना ज़रूरी है। उस्ताद के बगैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। उस्ताद ही आपको डायरेक्शन देगा, वही आपको सही गाइडलाइन देगा। ठीक है, तो तीसरा आ जाता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बारे में मैं बताता हूँ कि ब्रूस ली कहता है कि मुझे उस बंदे से बिल्कुल खौफ नहीं आता जो 10,000 तरह की किकें मार लेता है, बल्कि मुझे उस बंदे से खौफ आता है जो एक ही किक को 10,000 मरतबा प्रैक्टिस कर बैठा है। तो प्रैक्टिस। ठीक है, मोहम्मद अली बॉक्सर को आप जानते होंगे, जब उसका सोनी लिस्टन के साथ कंपटीशन हो रहा था
तो एक ही मिनट में वो कंपटीशन कंप्लीट हो गया और मोहम्मद अली जब विन किया तो उसको $56 मिलियन का इनाम मिला। तो प्रेस वालों ने उससे सवाल किया कि सर आपको कैसा फील हो रहा है कि एक मिनट में आपने $56 मिलियन कमाए हैं। तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया वो तारीख में लिखा हुआ है कि मैंने ये $56 मिलियन एक मिनट में नहीं कमाए, बल्कि एक मिनट और 23 ईयर्स, यानी मुझे 23 साल लगे हैं इस लेवल पे आने पे कि मैं एक मिनट पे वो कंपटीशन जीतता। तो कहने का मकसद है कि हमें प्रैक्टिस करनी है और उस काम को सीखना है। मैं और एग्जांपल देता हूँ। 2007 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं और बैट हो गए ने उसको बोल्ड कर दिया। अब सचिन तेंदुलकर के लिए एक बड़ी बात थी कि एक नया बॉलर आया और उसको बोल्ड कर दिया। खैर जब पवेलियन में वापस गए तो ब्रैड हॉग बॉल को हाथ में थमाए हुए सचिन तेंदुलकर के पास आए तो कहने लगे सर मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन है, तो आप इस बॉल पे प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दिए, मेरे लिए बड़े ऑनर होएगी। अब सचिन तेंदुलकर मुस्कुराए और उन्होंने बॉल पकड़ा और उसके ऊपर क्या लिखा कि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। तो वो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी उसके बाद वो सो नहीं गए, प्रैक्टिस की, और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो दिन वाकई नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए काम को पहले सीखा जाए और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस के लिए भी राइट प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करती है। अगर रॉन्ग प्रैक्टिस कर बैठेंगे तो फिर नाकाम